प्राण धन यति सम्राट रूहानी शहंशाह परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख मन ही मन गुरु नाम का जाप करें, 13 बार नाम जप ले। गुरुमुखों, कल हमने श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का जन्म, उनका जन्म स्थल, उनका जीवन परिचय, उनके वंश परिचय, इसके बारे में जाना। फिर उनकी अद्भुत लीला भी पढ़ी कि कैसे वो आलोप हो गए 3 दिन के लिए। आज हम उनकी एक और विलक्षण लीला सुनते हैं। विलक्षण योगी का आगमन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पवित्र शरीर की अवस्था अभी 40-45 दिन की ही थी। मार्च का महीना था। माँ राधा जी और उस परिवार की कुछ अन्य देवियां बाहर दालान आंगन में बैठी थी। माँ राधा जी ने उस दिव्य अलौकिक बालक को कपड़े में लपेटकर चारपाई पर सुलाया हुआ था कि इतने में एक जटाधारी साधु बाबा वहां आए और धूनी रमाकर बैठ गए। माँ जी ने अलख निरंजन की आवाज सुनी तो फकीर को भिक्षा में कुछ देना चाहा, पर उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। केवल एक ही मांग पेश की, मैया हम आपके बालक के दर्शन करना चाहते हैं। जैसे भोले बाबा आए थे ना श्री कृष्ण जी के दर्शन करने, वही लीला याद आ गई श्री गुरु महाराज जी की इस लीला से कि राम जी के समय पे भी भगवान शिव उनके दर्शन के लिए आए थे, भगवान कृष्ण के समय में आए थे। गुरु को कुछ फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, ये वही है। माँ राधा जी फकीर साई की यह बात सुनकर अपने बाल गोपाल को उठाकर तुरंत घर के अंदर चली गई। उनके मन में यह डर था कि यह साधु बाबा कोई जादू टोना न कर दे और मेरे जिगर के टुकड़े को कहीं नजर न लग जाए। उनकी इस आशंका में कितना मधुर भाव छिपा है, अपने बालक के प्रति कितनी सुरक्षा की भावना छिपी है, इसका अनुमान मात्र हृदय ही लगा सकता है। फकीर साईं दर्शन की लालसा मन में संजोए माँ जी से प्रेमाग्रह कर रहे थे। माँ मान नहीं रही थी। इस तरह थोड़ा वाद विवाद बढ़ गया। कुछ आसपास के लोग भी यह शोर सुनकर इकट्ठे हो गए। इतने में इस भाग्यशाली वंश के कुल पुरोहित पंडित हेमराज जी उधर से आ निकले। उन्होंने योगी बाबा का सच्चा प्रेम देखकर माँ राधा जी से बालक के दर्शन कराने का अनुरोध किया। पंडित जी स्वयं अंदर जाकर झट उस दिव्य बालक को उठा लाए। फकीर साईं ने हाथ फैलाकर उन्हें उठा लिया और दर्शन दीदार किया। ऐसा कथन है कि उस समय श्री सद्गुरुदेव जी मुस्कुराए। उस अद्भुत संत ने पूछा, बाबा पहचानते हो ना? नजरों से नजरें मिली, पता नहीं क्या इशारा हुए। योगी बाबा दर्शन पाकर वहां से आनंद पूर्वक चलते बने। पंडित हेमराज जी बालक को अंदर सुलाने गए और वे अभी इसी विचार में पड़े थे कि फकीर साईं को घर ले जाकर भोजन कराते हैं कि तुरंत आंखों से ओझल भी हो गए। पंडित जी ने बहुत ढूंढा पर उनका कोई अता पता मालूम ना हुआ। ऐसा अनुमान है कि योगी भेष में स्वयं दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज वहां पधारे थे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। श्री परमहंस दयाल जी उस जटाधारी बाबा के भेष में इसलिए आए थे ताकि अपनी पुरातन आत्मा निज स्वरूप को अपनी नजरे रहमत से हर प्रकार से असंग और निर्लेप रखें।
गुरवाणी का वाक्य है, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। इस घटना के तीसरे दिन एक पठान पहाड़ पर अपनी बकरियां चरा रहा था। वर्षा के कारण नाले में पानी आ गया। बकरियां उस पानी में से गुजर नहीं सकती थी। पठान को वहीं रात पड़ गई। प्रभात के समय वहां एक साधु बाबा आ गए। पठान ने उन्हें देखकर कहा, आओ बाबा बैठो। उन्होंने फरमाया, खान कुछ खाने पीने को है या नहीं? पठान ने अर्ज की, बाबा ये बकरियां ब्याही हुई हैं, कटोरा भी है, अभी दूध निकाल निकाल कर पिलाता हूँ। पठान ने 2-3 कटोरे दूध निकाल कर दिया। साधु बाबा ने पिया। पठान ने अपनी कमली बिछा दी। साधु बाबा लेट गए और पठान उनके चरणों में सेवा करने लगा। 2-3 घंटे के बाद बाबा उठे और बोले, खान तूने आज बहुत सेवा की, मांगो क्या मांगते हो? पठान ने जवाब दिया, बाबा आपकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने फिर फरमाया, खान जो मांगना है मांग लो। तब उसने अर्ज की, बाबा जंगल और पहाड़ में सांप बिच्छू का बहुत खतरा होता है, ऐसी दुआ दो कि सांप बिच्छू कुछ ना कहे। बाबा बोले, जाओ आज से तुम्हारी आने वाली औलाद तक किसी को भी सांप बिच्छू कुछ ना कहेगा। लड़कियां जब तक तुम्हारे घर में रहेंगी तब तक सांप बिच्छू कुछ नहीं कहेगा, पर जब शादी के बाद दूसरे घर जाएंगी तो सांप और बिच्छू से बचने की कोशिश करें। उस पठान का नाम था नमातु। जब श्री परमहंस दयाल जी टेरी पधारे तो वह नजारा भी कितना विलक्षण था। हजूर पालकी में विराजमान थे। प्रेमियों ने पालकी कंधे पर उठाई हुई थी। ढोलक छैने बज रहे थे। प्रेमीजन खुशी से नाच और गा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार ना था। ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान राम अपनी अयोध्या में पधारे हैं। हजारों पठान वहां इकट्ठे थे। वह पठान नमातु भी वहां मौजूद था। सबकी जुबान पर यही शब्द थे कि हिंदुस्तान से एक बाबा आए हैं, जयपुर के महाराजा राम सिंह जी के गुरु आ रहे हैं। नमातु ने दीवान हीराचंद जी से, जो उसके पास ही खड़े थे, कहा, ये बाबा वही बाबा है जिन्होंने मैंने जिनको पहाड़ पर देखा था और जिन्होंने 3-4 घंटे मुझसे सेवा ली और दुआ भी दी थी कि सांप बिच्छू तुम्हारी औलाद तक को कुछ नहीं कहेंगे। यह है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं श्री सद्गुरुदेव जी को बाल रूप में देखने के लिए योगी भेष में टेरी पधारे थे। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। इस घटना से सहसा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई। जिस समय नंद बाबा बाल गोपाल को मथुरा से लेकर गोकुल पहुंचे तो यशोदा मैया की खुशियों का कोई अंत न रहा। एक दिन भोले श्री भगवान के बाल रूप के दर्शन करने को गोकुल आए तो यशोदा माँ से बाल गोपाल को दिखलाने की प्रार्थना की। यशोदा माँ ने इनकार कर दिया। अंत में बहुत अनुनय विनय करने पर माँ ने बाल गोपाल के दर्शन कराए। ठीक ऐसी ही घटना यही घटी। भला कौन जान सकता है कि साधु भेष में भी महापुरुष कौन थे? महापुरुषों के लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं होती। उन्हें तो क्षण क्षण का पता होता है। अतीत का पर्दा तो हमारे नेत्रों पर पड़ा है, किंतु दिव्य दृष्टि वाले त्रिकालदर्शी महापुरुषों के लिए कोई भी घटना आश्चर्यजनक नहीं होती। उस योगी की वार्ता को सुनकर माताजी चकित रह गई। जिस माया के पर्दे में आपने अवतार लिया था, उसी मायावश सब बात को भूल भी गए और साधारण बालक जानकर आपसे वैसे ही प्रेम करने लगे। माया ने अपना प्रभु जाना, आन जीव यह मर्म न जाना। जो आवे तही माया प्रेरे, जीव जंत माया के चेरे। माया सेव करे प्रभु केरी, आन जीव की बने न चेरी। लीला बाल बने की न्यारी, अचरज होत देख नर नारी। को कहे यह बालक कैसा, कही न सके मुख से है जैसा। संग बाल जब खेलन जावे, सबिन बिठाए समाधि लगावे। नैन मूंद सिखलावे योगा, गति नहीं जान सके यह लोगा।
अरस परस में बात चलावे, काम काज तजी देखन आवे। काम काज छोड़कर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया करते थे। परिवर्तन प्रकृति का धर्म है। समय का चक्कर सदा चलता रहता है। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं। मनुष्य शरीर भी परिवर्तनशील है। एक के पश्चात दूसरी अवस्था आती है, परंतु जो आनंद बाल अवस्था में है उसका तो कहना ही क्या है। इसलिए तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों ने भगवान विष्णु से बालावस्था का वरदान मांगा था। बाल भाव अत्यंत मनोहर होता है। जब साधारण बालकों की लीलाओं में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाएं तो और भी अलौकिक और अनंत प्रद होती हैं। उस समय तो लोग उनके महत्व को नहीं जानते, परंतु ज्यो ज्यो उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुमा जी की एक और लीला है, बंद मुट्ठी का हाल। श्री महाराज जी की अलौकिक बाल लीलाओं को देखकर टेरी के बहुत से सज्जन अपने भावानुसार इनको संत और पूर्ण फकीर समझने लगे। जब आपके शरीर की अवस्था लगभग 8-9 वर्ष की हुई, तो एक दिन कुछ व्यक्तियों ने बड़े प्यार से आपको पकड़कर अपने पास बिठा लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके आपसे पूछने लगे, भला बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है। उनकी यह बात सुनकर आप तनिक मुस्कुराकर कहते हैं, अमुक वस्तु है। तो गुरुमा जी ने बता दिया कि ये वस्तु है। मुट्ठी को खोलने पर ठीक वही वस्तु निकली। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। भला घट घट के जानने वाले अंतर्यामी सतगुरु से कौन सी बात छिपी रह सकती है। यह लीला कई दिनों तक होती रही। भले पुरुषों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, इसलिए वे प्रशंसा करने वालों से दूर भागते हैं। जब इन चमत्कारिक घटनाओं की चर्चा सर्वसाधारण में होने लगी, तो आपने उसी अवस्था में एकांत में बैठना आरंभ कर दिया। जो कोई आदर मान करने लगता, तो आप तत्काल वहां से चले जाते। महापुरुष सदा मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। कई बार आप सर्दी के दिनों में प्रातः ही लोगों के घरों में जाते और उन्हें उठाकर कहते, भाई निद्रा छोड़ो और मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सत्संग सुनो। महापुरुष सभी प्राणियों में स्वभाव समभाव रखते हैं। उनके लिए अपने और पराये का कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसलिए तो श्री सतगुरुदेव जी उस बाल अवस्था में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम नहीं था जितना सबसे करते थे। केवल देखने मात्र ही आप घर में रहा करते थे। घर के कार्य व्यवहार से आपका कोई सरोकार ना था। घर वालों के मजबूर करने पर यदि कोई काम करते भी, तो उसके बिगड़ जाने पर उन्होंने फिर कहना ही छोड़ दिया। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे परमहंस दयाल जी, हे स्वामी जी, स्वरूप दर्शन ग्रंथ पढ़ते सुनते अनेक गलतियां हुई। हे मेरे मालिक, अपने बच्चे समझकर हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।